यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 जजेस की वजाहत के हुक्मनामे पर नज़रसानी दरखास्त में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी की है और इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीके इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जुमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा करवाए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लें तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाए गए। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जुमात के लिए है। तहरीके इंसाफ ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीके इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दिफा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया उमर।